हेलो दोस्तों, इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के इस लेक्चर में हम मॉड्यूल लेगा चैप्टर 8 दैट इज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसे डिस्कस कर रहे हैं। एंड यहाँ पर हम एक टॉपिक दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट, इसको डिस्कस कर रहे हैं। इससे क्वेश्चन आगे के एग्जाम्स में आ सकता है। रियली इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लास्ट तक ज़रूर इस सेशन को देखिएगा। एंड लेट मी गिव यू एन आइडिया कि हम ये जो सेशंस लेकर आ रहे हैं दैट इज़ पार्ट ऑफ आवर फ्री ऑनलाइन क्लासेस फॉर जैब, कम्प्लीटली फ्री ऑन यूट्यूब, जहाँ पर हम ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो जैब एग्ज़ाम के लिए रिक्वायर्ड है वो सभी कवर कर रहे हैं। तो 28 अगस्त से 2 सितंबर के बीच का ये टाइम टेबल आप देख सकते हो। ऐसे एवरी वीक हम टाइम टेबल लेकर आते हैं सो दैट आपको एक आइडिया लग जाए कि कौन से चैप्टर का कौन सा टॉपिक डिस्कस किया जाएगा इस वीक। इन टॉपिक्स के साथ साथ कुछ एमसीक्यूज भी आपको कराए जाते हैं ताकि आपको आइडिया लगे कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो मंडे एज वेल एज थर्सडे को मेघा मैम के पीपीबी की क्लासेस, निशान सर के ट्यूसडे एंड फ्राइडे को आईएफएम के क्लासेस एंड मेरे आईआईएफएस के क्लासेस ऑन वेडनेसडे एंड सैटरडे आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे एट 7 PM। आई होप यू विल बी पार्ट ऑफ देम, राइट? सो लेट अस डिस्कस। ये है इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट। तो ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट, ये दो टर्म्स जो हैं इकोनॉमिक टर्म्स में अगर चेंजेस आ रहे हैं उन्हें रिफ्लेक्ट करते हैं। एक चीज़ जो हम जानते हैं, अगर किसी कंट्री का नेशनल इनकम इंक्रीज हो रहा है तो हम कहेंगे कि अरे उस कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, इजंट इट? बट नेशनल इनकम इंक्रीज, उस कंट्री का इनकम जो है वो इंक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट्स इंक्रीज हो रहे हैं। और नेशनल इनकम को हम कैसे इंडिकेट करते हैं? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं इस नेशनल इनकम को। इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन इसका फायदा किसको हो रहा है? खाली रिच पीपल को हो रहा है क्या? पुअर पीपल को भी इसका फायदा हो रहा है क्या? ये चीज देखना वो पार्ट बन जाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम ये कह सकते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक ऐसा टर्म है जो एक्चुअली अगर क्वांटिटेटिव टर्म्स में यानी कि क्वांटिटी जो हमारे नेशनल इनकम की है वो इंक्रीज हो रही है, तो नेशनल इनकम की क्वालिटी भी इंक्रीज हो रही है क्या? उससे रिलेटेड बात कहता है। क्वालिटी इंक्रीज होना की इसका मतलब ये है कि पॉवर्टी जो है कम हो रही है क्या? इस नेशनल इनकम के ग्रोथ से अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है क्या? इन चीज़ों का आइडिया लगाना दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक ग्रोथ एक स्टेज है जो कि क्वांटिटेटिवली बताता है कि एक कंट्री का जो नेशनल इनकम है वो इंक्रीज हो रहा है। बट उस नेशनल इनकम के इंक्रीज के साथ साथ रिच पीपल, पुअर पीपल, सभी का ग्रोथ हो रहा है या नहीं, इन चीज़ों में फ़ायदा हो रहा है या नहीं, वो बताता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो जब भी आप एक कहते हो अरे इस कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, इसका मतलब वहाँ पर ग्रोथ तो हुआ ही है, क्योंकि अगर उनकी इनकम नहीं बढ़ेगी तो कैसे वो पुअर पीपल को हेल्प कर पाएंगे? तो ग्रोथ तो प्री रिक्वेसाइट है, यानी कि ये रिक्वायर्ड है, ये होगा उसके बाद पॉवर्टी वहाँ से कम होगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, वहाँ पर हैप्पीनेस आएगी, ये सारी चीज़ें सोशल जो इंडिकेटर्स है उनमें डेवलपमेंट हमें उनमें जो है इंक्रीज हमें दिखेगा। तो दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आई होप कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। इन दोनों के बीच कई और पहलुओं के बेसिस पर हम डिफरेंसेस देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात है, यहाँ ग्रोथ की जब हम बात करें तो नंबर, अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उसमें ग्रोथ हो रहा है, उसमें चेंज आ रहा है, वो हम कहते हैं। जब भी हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं, नंबर्स की हम बात करते हैं कि यहाँ की जो इनकम है वो इतने से इतना हुआ। यहाँ हम नेशनल इनकम के इंक्रीज की मेनली बात करते हैं। ठीक है, नेशनल इनकम हो गया, पर कैपिटा इनकम हो गया, उसमें इंक्रीज की बात करते हैं। और ग्रोथ इज मोस्टली अबाउट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन, कितना ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ। पहले 100 साबुन बनते थे, अब 200 साबुन बन रहे हैं, तो यस ग्रोथ हुआ। बट क्या ये जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, इनकी क्वालिटी बढ़ी है, अच्छे साबुन बन रहे हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है कि नहीं, लोगों को इससे फ़ायदा हो रहा है कि नहीं, ये सारे क्वेश्चन को आंसर नहीं करता इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक डेवलपमेंट उससे आंसर करता है। जब हम कह रहे हैं कि ओ ये 200 साबुन बन रहे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, तो इससे हम कह रहे हैं कि 200 साबुन बनने के लिए और ज़्यादा हाथों की ज़रूरत पड़ी होगी, लोगों को एम्प्लॉय किया गया है यहाँ पर, इससे पॉवर्टी कम हुई है, उनकी जो इनकम है वो बड़ी है, ये चीज़। ठीक है, दैट इज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो प्रोडक्शन की बात करता है, प्रोडक्टिविटी की बात नहीं करता।
सिंगल डायमेंशन है ये, जहाँ पर ओनली क्वांटिटेटिव टर्म्स में हम बात कर रहे हैं, ओनली इनकम पर फोकस है यहाँ पर। यहाँ हम ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ग्रोथ एक प्री रिक्विसाइट है। तो डेवलपमेंट होना है तो पहले ग्रोथ तो होना ही होगा। कोई कंट्री अगर इनकम उसका हो रहा है, ओनली देन वो ग्रो कर पाएगा, ओनली देन वो अपने पुअर पीपल को हेल्प कर पाएगा, है ना। तो प्री रिक्विसाइट इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ इज रिक्वायर्ड, उसके बाद ही हेल्प कर पाएंगे हम। इंडिकेटर्स इसके जीडीपी पर कैपिटा इनकम है। पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या है, जो भी जीडीपी है, नेशनल इनकम है, उससे नंबर ऑफ पीपल, पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो किसी कंट्री का, दैट इज कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। यानी कि पर हेड कितना इनकम हो रहा है टोटल इंडिया के इनकम में। लेट्स से एक एग्जांपल ले ले, तो ये क्वांटिटेटिव ओनली टर्म है और ये प्रोडक्शन के इंक्रीज की बात करता है। ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट से नैरो है, इजंट इट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में नेशनल इनकम ग्रो हुआ, ये तो बात होती है, साथ के साथ इसके बेनिफिट्स किसको किसको हुए, इससे पॉवर्टी कम हुई कि नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट कम जो है कम हुई कि नहीं, इससे रिलेटेड बात भी होती है। तो ये ब्रॉड बातें करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नेशनल इनकम की सिर्फ बात हो रही है इन इकोनॉमिक ग्रोथ, तो ये काफ़ी नैरो है, ठीक है। इसके साथ ये डेवलप्ड कंट्रीज के लिए ठीक है ये सारी बातें करना, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज में सारे लोग ऑलमोस्ट रिच हैं, काफ़ी अच्छा सिस्टम वहाँ पर है, तो वहाँ पर ठीक है। फॉर एग्जांपल यूएस में सारे लोग ठीक ठाक है, पुअर तो कम है, ऐसा हम कह सकते हैं। बट इंडिया में ऐसी बातें करना वो गलत है। नेशनल इनकम हुआ तो पॉवर्टी कम हुई कि नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई कि नहीं, ये भी हमें पता होना चाहिए। अब इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि डेवलपमेंट वाले पार्ट में क्या क्या आने वाला है। तो दिस इज मेनली अबाउट रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट। दिस इज अबाउट क्वालिटी ऑफ लाइफ, लिटरेसी, हेल्थ केयर में कैसे इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं। चलो चलो, इनकम तो बड़ा, पर उसका इफेक्ट क्या हो रहा है वो भी देखना होगा। गुड्स एंड सर्विसेज के यहाँ पर प्रोडक्शन की बात हो रही है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो रहा है। गुड सर्विस, बहुत 200 साबुन प्रोड्यूस तो कर दिए, पर वो 200 साबुन क्या रिच पीपल को गए हैं, पुअर पीपल को भी गए हैं, किसको फायदा हुआ है, वो जब हम बात करें दैट इज डेवलपमेंट। ये मल्टी डायमेंशनल है, क्योंकि हम सिर्फ इनकम ग्रोथ की नहीं, साथ के साथ सोशल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल डेवलपमेंट की भी बात कर रहे हैं। इनकम एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स पर भी यहाँ पर फोकस है। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है ग्रोथ के बाद ही हो सकता है, तो इसके बाद होगा। इंडिकेटर्स इसके क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, गिनी कोएफिशिएंट। गिनी कोएफिशिएंट जो इनकम इनइक्वालिटी है उसका एक क्वांटिटेटिव हम कह सकते हैं कि कंपैरेटिव वैल्यू है, और इससे हमें पता चलता है गिनी कोएफिशिएंट हाई है तो इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है, यानी कि रिच पीपल की इनकम जो है बहुत ज़्यादा है, पुअर पीपल की बहुत कम इनकम है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है बहुत लार्ज है, वो पता चलता है गिनी कोएफिशिएंट से। तो ये इंडिकेटर है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ऑब्वियसली ह्यूमन डेवलपमेंट जो हो रहा है उसको इंडिकेट कर रहा है कि उनकी एजुकेशन, हेल्थ लेवल कैसे हैं, वो सब, लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है। तो ये क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव है, दोनों ही है। इकोनॉमिक ग्रोथ की तो बात हो रही है और क्वालिटी ग्रोथ की जो है उसकी भी बात हो रही है। ये प्रोडक्टिविटी के इंक्रीज की बात कर रहा है, यानी कि प्रोडक्शन तो बढ़ा, लेकिन लोगों के स्किल सेट में क्या इंप्रूवमेंट हुआ, लोगों के एजुकेशन लेवल पे कैसे इंप्रूवमेंट हुआ, उसके वजह से प्रोडक्शन जो है बढ़ा है। तो प्रोडक्टिविटी, लोगों के बारे में भी बात करता है। ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक ग्रोथ से, और ये डेवलपिंग कंट्रीज के लिए डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बात करना इज वेरी वेरी रिक्वायर्ड। ओके, आई होप ये सारी चीज़ें आपको पढ़कर बहुत मज़ा आया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर मज़ा आया है, यू कैन लीव अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, लेट्स ट्राई टू आंसर दिस, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप भी ट्राई कर सकते हो आंसर करने की। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, पहले तो सर्कल कर लिया, करेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट पूछा है। विथ रेस्पेक्ट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पहला यहाँ पर है अपार्ट फ्रॉम नेशनल इनकम ग्रोथ, डेवलपमेंट के बारे में पूछा है। इट एनकम्पासेस सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स, ठीक है। इसमें नेशनल इनकम ग्रोथ तो है, बट साथ में सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होते हैं उसके बारे में भी बात की जाती है। यस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इसकी भी बात की जाती है, करेक्ट। When compared to economic growth, economic development is restricted term, ये तो गलत है। ये restricted term नहीं है, ये एक broader term है, ये broad है। इकोनॉमिक ग्रोथ में सिर्फ नंबर्स का ग्रोथ कितना हुआ वो कहा जाता है, डेवलपमेंट में पॉवर्टी, ये सारी चीज़ों की भी बात होती है, तो ब्रॉड है, तो ये गलत है, सॉरी। सो ए विल बी द राइट आंसर, क्योंकि करेक्ट पूछा गया है। सी में क्या दिया हुआ है, इट एंटेल्स राइज इन आउटपुट ओनली इन क्वांटिटेटिव टर्म्स, नहीं, क्वांटिटेटिव
प्लस क्वालिटेटिव टर्म्स में इंक्रीज। इकोनॉमिक ग्रोथ वाइडर कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट से, गलत है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाइडर है ना, तो ए विल बी द राइट आंसर। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ? जीडीपी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, गिनी कोएफिशिएंट, इनमें से कौन से इकोनॉमिक ग्रोथ का इंडिकेटर है आपको बताना है। प्लीज डू कमेंट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन, ओके। एंड यहाँ पर हम अगर आपके कोई भी क्वेरीज है इन सेशन से रिलेटेड, वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग द नंबर जिस पर आप कॉल करके हमसे बात कर सकते हो, 8146207241, या फिर यू कैन मेल अस, ड्रॉप अ मेल एट hello@edutap.co.in, और उस मेल में आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हो, फीडबैक भी दे सकते हो इन सेशन से रिलेटेड, फीडबैक कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हो। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।